नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम यूनिट 3 का जो चैप्टर 10 है हमारे सिलेबस का, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमारा चैप्टर 10 है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसके ऊपर आज हम जानेंगे इस चैप्टर में कि डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रही हूँ जो जो इस चैप्टर में है। हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ये हमें जानना। देन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है और तरह तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में जानना है, और साथ ही साथ हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स और साथ ही साथ जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्या अंतर है ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में, इस अंतर को भी हमें जानना है। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट में हम ऐसे SW लिखते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो हम अभी तक हमारे 4 चैप्टर्स जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नए चैप्टर्स हमारे आए थे उसमें हमने 3 चैप्टर्स एक्सेल के और 1 चैप्टर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर हमने कवर किया था, जो कि यूनिट 1 में था, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद हमारी जो यूनिट 2 है वो ई कॉमर्स और साइबर क्राइम के ऊपर है। तो इस यूनिट को थोड़ा जानने के लिए हम इंटरनेट पर डिस्कस करने के बाद इस यूनिट पर आना चाहते हैं, ताकि एक बार आप इंटरनेट समझ जाएं, ई कॉमर्स समझ जाएं, उसके बाद आप साइबर क्राइम्स या जो इस तरह की साइबर लॉज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसलिए अभी के लिए हमने यूनिट 2 को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे इसी तरह से 4-5 चैप्टर हैं 2nd यूनिट में। तो हमने 10th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें हमें डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है, उसकी क्या उपयोगिता है, अलग अलग तरह के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बीच का अंतर क्या है, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब हमें जानने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 10 आज हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जब ये हमारा यूनिट 3 पूरा हो जाएगा तो हमें जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है उसमें हमारे पास इंटरनेट के ऊपर भी है, तो हम इंटरनेट की चीजें पढ़ेंगे और इंटरनेट को जानने के बाद हम अपनी यूनिट 2 कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इसके टॉपिक्स को जानते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में हमारा जो डेटा है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर सिंपली हम कहें 1 या हम कहें 12 या हम कहें अनीता या हम कहें 3 फरवरी, ठीक है, या हम कहें 65.67, ये सब क्या है, ये सब डेटा है। 1 इज अ डेटा, 12 इज अ डेटा, अनीता 3 फरवरी, 65.67, ये सब क्या है, डेटा है।
और ये जो डेटा है, अभी जब हम इसको इस तरह से देख रहे हैं रॉ, इसके रॉ स्वरूप में, ठीक है, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब रॉ मटेरियल जो होता है उससे जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है, तब आप उस रॉ मटेरियल की उपयोगिता को समझ पाते हैं। ठीक है, हमने तरह तरह की चीजें जुटा के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, तो आपको वो क्या लगेगा, हाँ, कि कुछ मीनिंगफुल है। तो जब तक ये डेटा इस तरह से है, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे या जान पाएंगे। लेकिन इस डेटा को एक तरह से लिख दिया जाए और इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो फिर ये मीनिंगफुल डेटा हो जाता है, राइट। तो ये हमारा सारा डेटा है, ठीक है। डेटा वह होता है, कोई भी कांस्टेंट, उसको हम डेटा बोल रहे हैं। या सपोज मान लीजिए हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है वो लिख रहे हैं, हम उनका नाम लिख रहे हैं, ठीक है, हम उनकी बर्थ डेट लिख रहे हैं, हम उनकी परसेंटेज लिख रहे हैं। तो अभी इस तरह से अगर डेटा को देखते हैं तो समझ नहीं आता। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इस डेटा को क्या करता है, डेटा को स्टोर करके भी रखेगा, डेटा को भंडारित भी करेगा, ठीक है, डेटा को प्रोसेस भी करेगा, ठीक है। तो ये सारे काम कंप्यूटर को करने होते हैं, डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, और ये जो डेटा है आफ्टर सम प्रोसेसिंग ये कन्वर्ट हो जाती है इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होते ही ये जो डेटा है ये मीनिंगफुल डेटा दिखने लग जाता है, लगने लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये इस तरह का रॉ डेटा जो है वो किसी काम का नहीं लगता। अब अगर जो डेटा है उसी से हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल लें कि भाई, अब मान लीजिए हम एक इंफॉर्मेशन निकाल लें कि बहुत जल्द अनीता का बर्थडे आने वाला है, ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन हो गई है, अनीता ने 50% से ऊपर स्कोर किया है, ठीक है, तो एक ये मीनिंगफुल डेटा हो गया है ना, डेटा को एक मतलब मिल गया, एक मीनिंग मिल गया। तो ये कब मिलता है, जब हमारा कंप्यूटर इसको स्टोर करता है, इसको प्रोसेस करता है, तो जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, डेटा का एक मीनिंग निकल आता है, डेटा का एक मतलब निकल आता है, और डेटा यूजफुल लगने लगता है। अदरवाइज जब हम सिंपली डेटा को देखते हैं तो हम कुछ भी समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का वो है। अब हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर एंड प्रोसेस। हम डेटा पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा 4 + 5, सो व्हाट इज दिस 4, दिस इज 5, ये सारा क्या है, डेटा है। हमने कहा कि 56 मोर देन 26, तो यहाँ पे 56 और 26 क्या है, डेटा है। तब ये प्लस और ये क्या है, ये कहलाते हैं, देखो ये जो डेटा है ना, इसको तो बोलते हैं हम, ये जो यहाँ पर प्लस है इनको बोलते हैं ऑपरेटर। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्या बोलते हैं इनको हम, ऑपरेटर। जैसे कि ये प्लस का चिन्ह है ना, ये क्या कहलाएगा, ये प्लस का चिन्ह कहलाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसी तरह से ये मोर देन का साइन या लेस देन का साइन है ना, ये क्या कहलाएंगे, या मोर देन इक्वल्स टू है क्या, ये क्या कहलाएंगे, ये जो ये भी ऑपरेटर्स हैं। ये किस तरह के ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। इनको लॉजिकल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होते हैं ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स से आपको पता चलता है, आप डिसीजन ले पाते हैं कि क्या ऐसा है, क्या इसकी एज इससे ज्यादा है, क्या इसके मार्क्स इससे ज्यादा हैं, क्या इसकी वैल्यू यह है या नहीं है। इस तरह के डिसीजन मेकिंग में लॉजिकल ऑपरेटर्स मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये वर्क करते हैं
ऑपरेंड पर। ठीक है, ये जो डेटा है इसको कहते हैं, हम डेटा तो बोलते ही हैं और साथ ही साथ इसको ऑपरेंड भी बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट देते हैं। अब कंप्यूटर से ये सारा ऑपरेशन करवाना, क्या करवाना चाहते हैं हम कंप्यूटर से? अभी तक हम पेपर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें कंप्यूटर से कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। ऑपरेंड आप समझ गए, डेटा समझ गए, इंफॉर्मेशन समझ गए। अब कंप्यूटर से हमें क्या करना है? हमें डेटा को स्टोर करना है, हमें डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस ऑन डेटा, या इसको हम बोल सकते हैं हमें क्या करना है? डेटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें डेटा के ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें डेटा प्रोसेस, ये भी एक डेटा प्रोसेसिंग ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है। अब ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें कंप्यूटर को देने होते हैं कुछ निर्देश। ठीक है, क्या देने होते हैं? निर्देश, या हम इनको बोल सकते हैं इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार डेटा पर काम करके उसका जो भी रिजल्ट है या उसको स्टोर करना है वो सारे काम कर पाता है। यानी कि हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इन निर्देशों को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, इन पर काम करता है, इन निर्देशों की पालना करते हुए डेटा प्रोसेसिंग करता है और जो हमें आउटपुट चाहिए था वो तभी हमें मिल पाता है। अगर हम कंप्यूटर को सही निर्देश नहीं देंगे तो सही ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा और सही आउटपुट या सही रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। समझ गए इस चीज को? कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करता है और निर्देशों के अनुसार डेटा पर जो हमें प्रोसेसिंग करनी है वो करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो हम इस तरह का डायग्राम पहले भी देते आए थे, है ना, कि इनपुट हमने दिया, देन ये प्रोसेस होगा, ये जो हमारे द्वारा इनपुट दिया गया है ये प्रोसेस होगा और एक आउटपुट जनरेट होगा। तो इनपुट में हम क्या देते हैं? इनपुट में हम देते हैं कंप्यूटर को, ये प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। तो इनपुट में हम क्या देते हैं? हम देते हैं डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हमने? डी प्लस आई मीन्स डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इनपुट हमने दिया तो प्रोसेस चलेगा। तो जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनके अकॉर्डिंग और जो हमने डेटा दिया है उन्हीं पर प्रोसेसिंग होएगी और आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट जो है वो एक इंफॉर्मेशन होगी या रिजल्ट होगा और हमारा जो काम है वो इस तरह से कंप्यूटर करता है। तो जब तक हम कंप्यूटर को सही निर्देश यानी कि सही इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे हमें सही आउटपुट नहीं मिल पाएगा। राइट? अब इंस्ट्रक्शंस कैसे कंप्यूटर समझता है? आपको पता है कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर केवल मशीन की भाषा समझता है। राइट? तो जो भी कुछ आप नंबर देते हैं या आप कोई नाम देते हैं, कोई स्ट्रिंग देते हैं, कुछ भी चीज हम देते हैं या हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का सहारा लेते हैं ये काम करने के लिए और उस लैंग्वेज में
लिखी गई इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीनी भाषा में, और कंप्यूटर उस मशीनी भाषा में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन की पालना करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं यूजिंग, जो जनरली हम बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शंस, है ना, निर्देश। तो एक इंस्ट्रक्शन हमने दी, कंप्यूटर ने काम कर दिया, दूसरी इंस्ट्रक्शन दी, कंप्यूटर ने काम कर दिया। लेकिन अब जैसे हमें कोई काम करवाना है और उसके लिए 5-6 इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो 5-6 जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो एक जगह स्टोर कर देते हैं और फिर कंप्यूटर को देते हैं। तो वो एक जगह जो हमने कुछ निर्देश लिखी हैं एक टास्क कराने के लिए, उसको हम बोल सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम कुछ लाइंस का हो सकता है, यानी कि 1 या 2 निर्देशों से बन सकता है, या बहुत सारी सैकड़ों निर्देश, सैकड़ों इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी हुई हो सकती हैं प्रोग्राम में। तो छोटा या बड़ा हो सकता है, बट यहां पर समझाने की बात यह है कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पर हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से आने के बाद प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और इन टर्म्स को हम जानेंगे, समझेंगे। इस बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम क्लास में सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शंस, टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर 10 में, जो कि एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि डेटा क्या होता है और इंस्ट्रक्शन क्या होती है। नाउ हम समझ रहे हैं प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जिसे हम बोल सकते हैं निर्देशों का समूह।
यानी कि हमने कुछ एक पर्टिकुलर टास्क कराने के लिए हमें कई सारे निर्देश भी देने होते हैं कंप्यूटर को कि पहले इस डेटा को स्टोर करना है, फिर इस पर ये चीज करनी है, फिर उस पर ये करना है। तो कंप्यूटर को आपको कई सारी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो प्रोग्राम क्या होता है? जो निर्देशों का एक समूह होता है जहां पर आपने कई सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्रोग्राम। और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, यानी कि हम बोले सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो प्रोग्राम हमने समझ लिया। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कई सारी इंस्ट्रक्शंस। तो हम बोल सकते हैं कई सारे प्रोग्राम या हम बोले प्रोग्राम्स। कई सारे प्रोग्राम्स का तो प्रोग्राम तो हो गया निर्देशों का समूह, और सॉफ्टवेयर क्या हो गया? प्रोग्राम्स का कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, दैट इज प्रोग्राम्स का समूह जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। पूरा करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या काम करेगा? क्या उसको जब कोई निर्देश ही नहीं मिलेंगे तो एक आपने बस अलग अलग कीबोर्ड जोड़ दिया, आपने उसमें ठीक है मेमोरी भी डाल दी, लेकिन जब तक आप उसको निर्देश नहीं दोगे तब तक मेमोरी में कुछ स्टोर कैसे होगा? या कीबोर्ड से वो जो आपने की प्रेस करी है उसको क्या करना है, उसकी क्या प्रोसेसिंग करनी है, वो सारे कार्य निर्देश के द्वारा ही दिए जाते हैं और निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं। और इसी तरह से कई सारे प्रोग्राम्स का समूह जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, इसे छू भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसे केवल हम समझ सकते हैं। और प्रोग्रामर जो है, हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का क्या काम होता है? प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर के लिए निर्देशों का समूह लिखना, इंस्ट्रक्शन सेट तैयार करना जिस पर कंप्यूटर काम कर पाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है? वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखता है, वो तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाता है, इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करता है यूजर। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो जो यूजर है वो कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। राइट, आप कंप्यूटर जो ओपन करते हैं, आप उसमें कोई चीज कर पाते हैं, यूजर कैसे इंटरैक्ट कर पाता है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही इंटरैक्ट कर पाता है। अगर हम कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को जोड़ दें, लेकिन उन हार्डवेयर्स का यूज क्या होगा जब तक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे? सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर निर्देश नहीं होगा, तो निर्देश के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो ये चीज
समझने वाली है। तो हम समझ गए प्रोग्राम किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर बनाने का काम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स को यूजर काम में लेकर जो भी पर्टिकुलर काम है, जैसे कि हम देखते हैं हम ब्राउजर ओपन करते हैं, हमने वर्ड प्रोसेसर सीखा, ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको काम में लेकर तरह तरह का डेटा तैयार करते हैं, डेटा पर तरह तरह की चार्ट्स हैं या तरह तरह की रिपोर्ट्स तैयार कर पाते हैं, राइट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर पाते हैं, ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, राइट। तो बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं होगे तो कंप्यूटर कैसे क्या कार्य करेगा उसको नहीं पता होगा। हम निर्देश देते हैं और कई एक निर्देश से नहीं होता, एक काम कराने के लिए कई सारे निर्देश लिखने पड़ते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम बोलते हैं प्रोग्राम, और कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब ये सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यानी कि आप और हम यानी कि यूजर कभी भी काम में नहीं लेता, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आपके कुछ कामों को परफॉर्म कर रहा होगा। तो आप सोचेंगे कि मैं तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर काम में ले रहा हूं केवल, लेकिन पीछे और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे जो चल रहे होंगे, जो आपके इस काम को आपके द्वारा दिए गए कि ऐसा करना है, प्रिंट निकालना है या कुछ करना है, तो कई चीजें ऐसी चल रही होंगी, कुछ मेंटेनेंस के काम होंगे वो चल रहे होंगे, है ना। तो कई यूटिलिटीज हैं, कई इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें डायरेक्टली यूजर यूज नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर बैकएंड में उनको यूज करता है यूजर के कामों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है, जो हार्डवेयर का हम बोल सकते हैं प्रबंध एवं नियंत्रण करता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक तरह से हम बोल सकते हैं हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच जो इंटरेक्शन है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण हो पाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लिख सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ये
हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ये हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, है ना, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तो ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं तो इनको हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं। इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस प्रोग्राम, ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और डिवाइस ड्राइवर क्या है? ड्राइवर जो है वो एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है ताकि ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके या संचार कर सके। ठीक है, तो ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये हमारे जो भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको कंप्यूटर से जोड़ते हैं। और इनकी वजह से ही, जैसे कि आपने कोई की प्रेस करी तो वो की कंप्यूटर को कैसे मिलेगी? बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस ड्राइवर। ये जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो उस डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही कंप्यूटर तक पहुंच रहा है, एक तरह से कि भाई ये की प्रेस की गई है। या फिर जैसे आपके मॉनिटर पे आउटपुट जा रहा है तो ड्राइवर्स जो हैं वो एक स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो हमारे ये जो भी ये इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं, डिवाइसेस हैं, इनसे एक तरह से हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये चीज है। जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, आप या लैपटॉप है आपका, तो आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं। या हम मोबाइल की भी बात करें, किसी भी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस की बात करें, लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें या कोई अन्य तरह का कंप्यूटर, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर के जो बटन लगा है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, तो हम उसको दबाते हैं। एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर को बूट करना, है ना। तो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है वो। तो बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर लोड होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऑन करते ही लोड हो जाता है, रन होता है और इस तरह के कार्य को अंजाम देता है जिससे आपका कंप्यूटर अपने सारे जो भी इसके साथ चीजें अटैच्ड हैं या जो भी इसके साथ आपके हार्डवेयर्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, उनसे तालमेल बिठाने का काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबको चेक करना सब कुछ सही है कि नहीं है, वो चीज करके यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, आपने कंप्यूटर पे बटन जो लगा है उसको दबाया और आपका कंप्यूटर, आपको स्क्रीन मिल जाती है, कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन मिल जाती है, आप लॉग इन करते हैं, आपको डेस्कटॉप स्क्रीन मिल जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस बूटिंग प्रोसेस में यही है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को बूट करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कैसा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सबसे पहले कंप्यूटर में लोड होता है। वह सारे कार्य करता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट, यानी कि जिससे जो भी इसमें सॉफ्टवेयर हैं, जो भी इसमें हार्डवेयर हैं, उन सब के साथ तालमेल बिठा लेता है ताकि कंप्यूटर पर यूजर आसानी से काम कर पाए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कई तरह के होते हैं। जैसे हमने जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया वो था विंडोज। तो विंडोज हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है और इसी तरह से और भी अन्य, जैसे लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। लेकिन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का इंटरफेस नहीं प्रदान करते। अलग अलग कार्यों के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि अगर हम बात करें यूनिक्स की, तो उस पर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता, उस पर हमें कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है, यानी कि उस पर एक ब्लैक सी स्क्रीन मिलेगी और आपको जो भी कुछ काम करना है आप टाइप करेंगे कमांड्स और कंप्यूटर से अपने कार्य करवाएंगे।
आप जो भी कुछ काम करना है, आपको एक फाइल भी ओपन करनी है, यहाँ विंडोज पे आप कोई भी फाइल ओपन करनी है, आप डबल क्लिक कर देते हैं, फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें डॉस की या फिर यूनिक्स की, ये कमांड लाइन वाले, कमांड इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिन पर आपको कमांड्स टाइप करनी होती हैं और कमांड्स आपको याद रखनी होती हैं, टाइप करनी होती हैं, और उन कमांड्स के द्वारा आपका जो भी काम है वो हो पाता है। जैसे फाइल को ओपन करना है या कुछ और काम आप करवाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें कमांड्स के थ्रू होती हैं। इस तरह का विंडोज के जैसा आपको इंटरफेस नहीं मिलता जहां सब कुछ देखकर आप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लोड हो जाता है और फिर हम जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनसे हम काम कर पाते हैं। जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम काम में लेते हैं, जैसे हमने पावर पॉइंट पढ़ा है ना, हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ा, एक्सेल, ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे यानी कि यूजर्स के कार्यों को करने के लिए होते हैं, उनको यूजर काम में लेता है। अपने कोई फाइल बनानी है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, उनके लिए। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली हमारा सिस्टम यानी कि कंप्यूटर काम में लेता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है? जो कुछ यूटिलिटी, छोटे छोटे जो काम है उनको करने के लिए बैकग्राउंड में जो रन होते रहते हैं, वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स वो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके इनपुट है डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सबको कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर तक। अब आगे की जो कक्षा है, आगे का जो चैप्टर है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज समय पूरा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।